हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश एकेडमिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, जिसकी 2 वीडियोस बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज हमारा टेंस का 3rd पार्ट अपलोड होने जा रहा है। इससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। 2 वीडियोस जो हमने बनाई है उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने टेंस का इंट्रोडक्शन दिया है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कंप्लीट टेंसेस के पार्ट्स का, और सेकंड वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस के 2 टेंस के बारे में एक्सप्लेन किया है, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद आज के 3rd पार्ट्स पर फोकस करें। आज हमारा टॉपिक चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों को ही हम एक साथ देखेंगे बिकॉज इन दोनों में ही काफ़ी सिमिलरिटी भी है और काफ़ी चेंजेस भी हैं। दोनों ही टेंसेस को एक साथ देखेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। जैसे कि हम पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसकी स्ट्रक्चर होती है हमारी, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ हैव, देन वर्ब की 3rd फॉर्म। परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीनों में ही वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हैज़ हैव, वर्ब की 3rd फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट परफेक्ट है तो परफेक्ट की वर्ब ले लेंगे। पहले हम लगाएंगे हैज़ हैव, देन कनेक्टर रहेगा हमारा बीन, और कंटिन्यूअस की हम वर्ब ले लेंगे, वर्ब की 4th फॉर्म आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया जो ऑलमोस्ट सेम सा है। हैज़ हैव यहाँ यूज़ होता है, हैज़ हैव यहाँ रहता है क्योंकि परफेक्ट इसमें भी है। यहाँ कंटिन्यूअस है इसलिए हमने वर्ब की 4th फॉर्म ले ली, और यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होता इसलिए परफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब की 3rd फॉर्म रहती है। अब देखो, पहले हम देखेंगे कि परफेक्ट और इसमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे कोई काम है, यहाँ हमारा प्रेजेंट है, तो परफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ जो पास्ट में काम हुआ है वो काम पास्ट से चलकर प्रेजेंट तक आया है, पर यहाँ आके वो कंप्लीट हो गया है। परफेक्ट में कोई काम पास्ट से चलता हुआ प्रेजेंट तक आके कंप्लीट हो गया है, जस्ट कंप्लीट हुआ है या इससे जस्ट पहले 1 मिनट पहले ही कंप्लीट हुआ है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ होता है कि कोई काम पास्ट से शुरू हुआ है, प्रेजेंट में भी है और उसके बाद भी वो रनिंग में है। ये हमारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कोई काम पास्ट से शुरू हुआ है, प्रेजेंट में भी है, लेकिन आगे भी वो चल रहा है, और परफेक्ट में वो काम हमारे प्रेजेंट तक आके कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट फिनिश हो जाता है, उसके बाद वो नहीं चल रहा होता, जस्ट फिनिश हुआ होता है या जस्ट 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले काम ख़त्म हो चुका होता है। मतलब परफेक्ट में काम हमारा कंप्लीट हो जाता है और इसमें काम हमारा रनिंग में आगे भी चलता रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। परफेक्ट से चालू शुरू हुआ है और आगे तक भी वो चलता रहता है। जैसे यहाँ पर है आई हैव shifted to Jaipur। और यहाँ हम देखें आई हैव बीन
teaching English since 2016। अच्छा, यहाँ स्ट्रक्चर में हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर सिंस फॉर प्लस टाइमिंग, ये भी यहाँ पे ऐड होता है इसके साथ। देखिए, आई हैव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो गया, सब्जेक्ट आ गया, हैज़ हो गया, वहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वो चीज़ ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, आई हैव शिफ्टेड टू जयपुर, हम जयपुर में शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब काम हमारा पास्ट से शुरू हुआ था, शिफ्ट होना हमने शुरू किया था, बट एट प्रेजेंट तक हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है, हम शिफ्ट वहाँ पर हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हम रनिंग में चल रहे हैं, अभी हम होएंगे, आगे तक जाके होएंगे, वो चीज़ नहीं है। काम हमारा अब तक प्रेजेंट तक कंप्लीट हो चुका है। और वहीं यहाँ देखेंगे तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016, मतलब पास्ट से मैं काम करती हुई आ रही हूँ, टीचिंग का प्रेजेंट में भी कर रहे हैं और इन फ्यूचर भी हमारा ये काम चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जो ये शो ऑफ कर रहा हो कि प्रेजेंट में ये काम ख़त्म हो गया हो, मतलब वो चीज़ किसी काम को फिनिश्ड करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो उस काम को फिनिश करने का काम करती है। और यहाँ पे जो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो काम को कंटिन्यूस रखती है, आगे भी चलाती रहती है। तो वही चीज़ होती है कि जब कंटिन्यूस की फॉर्म आ जाती है, वर्ब आ जाती है, वहाँ पे वो काम हमारा कंटिन्यू चल रहा होता है। और जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है, वहाँ पे वो चीज़ हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ हम देखेंगे कि सिंस और फॉर, सिंस जो होता है वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जबकि फॉर हमारा जो होता है वो होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोई काम एट द टाइम, एट द पॉइंट कोई काम दिखाया जाए 2 बजे 3 बजे फिक्स टाइम पे, 3 जनवरी 5 जनवरी, कोई फिक्स टाइम, कोई फिक्स डेट, कोई फिक्स मंथ फिक्स किया हुआ हो, कोई डेट ढंग से अच्छे से फिक्स की हुई हो कि हाँ इस तारीख को इतने बजे हमने ये काम कंप्लीट किया, तो फिक्स टाइमिंग जो दिया हुआ होता है वो हमारा हो जाता है सिंस। जबकि फॉर होता है वो हमारा एक पूरा पीरियड दिया हुआ होता है उसके अंदर कि 4 घंटे 5 घंटे 10 दिन 5 दिन, बट हमें ये नहीं पता होता कि वो कौन से 5 दिन हैं, वो कौन से 2 घंटे हैं, वो कौन से 4 घंटे हैं। यदि मैं ये कहूँ कि 1 बजे से 3 बजे के बीच मैंने ये काम किया है तो वहाँ फिक्स हो जाता है कि हाँ 1 से 3 बजे के बीच की बात हो रही है, बट तो वो तो फिक्स हो गया हमारा, 1 से 3 के बीच की बात हो रही है, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। बट यदि मैं कहूँ कि 2 घंटे मैंने ये काम किया है तो हमें नहीं पता कि वो 2 घंटे कौन से हैं, 3 से 4 5 का है कि सुबह के 2 घंटे हैं, दोपहर के 2 घंटे हैं, शाम के 2 घंटे हैं, रात के 2 घंटे हैं, वो हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं। वहाँ हमारा कोई फिक्स नहीं है, वो हमारा पीरियड टाइम हो गया। बट जहाँ हम टाइम को फिक्स करके बता रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम। और जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ सिंस यूज़ होगा, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होगा वहाँ फॉर यूज़ करेंगे। आई थिंक समझ में आया होगा ये चीज़ कि जो काम हमारा फिक्स हो जाता है वहाँ पे तो परफेक्ट, और जो काम हमारा पास्ट से चलता हुआ प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी चल रहा है वो चीज़ हमारी कंटिन्यूस में हो जाती है, परफेक्ट कंटिन्यूस में। ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कीवर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में, ये देखकर ही हम पता लगाते हैं कि टेंस हमारा है क्या, बिकॉज़ वहाँ पे वर्ब तो हमें खुद फिल करनी होती है। वर्ब को तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म में ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, देन उसको क्या यूज़ करना है उसके साथ वो हम खुद देखते हैं। और वो हम कैसे देखते हैं, वर्ब कीवर्ड्स देख के कि कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अब हम बात करें परफेक्ट की, तो परफेक्ट में तो क्या होता है, मोस्टली तो एग्ज़ाम में जो आते हैं सेंटेंसेस उसमें जस्ट और येट, ये 2 वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं।
ये दो चीज़ आ रही है तो समझ जाओ कि ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके अलावा होते हैं एवर, नेवर वर्ड भी यूज़ होता है इसी में ही, ऑलरेडी वर्ड, इनफैक्ट सिंस वर्ड जो होता है वो भी हमारा परफेक्ट में यूज़ होता है। सिंस वर्ड जो है ये वर्ड हमारा परफेक्ट में भी यूज़ होता है और ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज़ होता है। सिंस और फॉर भी होता है, सिंस ज़्यादा यूज़ में हो जाता है और ये यहाँ से कंफ्यूजन भी होता है, जबकि यहाँ तो सिर्फ ये दो वर्ड्स ही होते हैं, सिंस और फॉर। देखिए ये सिंस का कैसे यूज हो जाता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि काम प्रेजेंट पास्ट से चलता हुआ प्रेजेंट में कंप्लीट हो रहा है तो वहाँ हमारा परफेक्ट है, और कोई काम हमारा तब भी कंटिन्यू चल रहा है तो वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे मैंने यहाँ कहती हूँ आई हैव शिफ्टेड टू जयपुर सिंस 1998। हम 1992 से जयपुर में शिफ्ट हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे होने को तो क्या है, सिंस भी आ रहा है, टाइमिंग भी आ रहा है, और ये सिंस और टाइमिंग का तो क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाता है। बट ये काम हमारा पास्ट से चलता हुआ आ रहा था, लेकिन प्रेजेंट में ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि रनिंग में चल रही है वो चीज़, सिंस भी आ रहा है, टाइमिंग भी है, बट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। और टाइम इसको देखकर भी कहीं ये चीज़ नहीं हो रही शो ऑफ कि काम हमारा रनिंग में है, काम हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसी चीज़ को हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे भी वही चीज़ है, सिंस भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, बट यहाँ पे काम हमारा कुकिंग का चल रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का चल रहा है, और ये काम हमारा अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, कंप्लीट हमारा ये नहीं हुआ है। और यही चीज़ क्या हो गई हमारी कि काम यदि हमारा कंप्लीट हो जाता है प्रेजेंट में आते आते तो परफेक्ट है, और काम हमारा प्रेजेंट के बाद भी हमारा रनिंग में चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ हमारा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अलावा ऐसा कोई काम, परफेक्ट में एक चीज़ और आ जाती है कि ऐसा कोई काम जो हमारा पास्ट में हुआ है होने को तो, बट उसका इम्पोर्टेंस हमारा प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे काम तो हमारा कहाँ हुआ है, वर्क तो हमारा हुआ है पास्ट में ही, बट उसकी इम्पोर्टेंस अभी प्रेजेंट में भी हो रही है। प्रेजेंट में हम कुछ काम कर रहे हैं और वो पास्ट का वो वर्क हमारा एट प्रेजेंट हमारे लिए वर्कफुल हो रहा है, हमें वो इम्पॉर्टेंट फील करा रहा है, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, परफेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, एग्जांपल आई हैव सीन आगरा ट्वाइस। देखिए आई हैव सीन आगरा, अब ये चीज़ क्या है कि हमने कोई काम पास्ट में किया था बट प्रेजेंट में हम किसी को बता रहे हैं, प्रेजेंट में हम उस चीज़ को रिमाइंड करा रहे हैं किसी को, तो वो पास्ट का किया हुआ काम भी हमारा प्रेजेंट में इम्पॉर्टेंट हो रहा है, वर्कफुल हो रहा है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी परफेक्ट में हो जाएगी। कि ये काम हमने आगरा को देखने का काम हमने पहले किया था, 2 बार हम कर चुके हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में हम किसी को बता रहे हैं, प्रेजेंट में हम उस एक्सपीरियंस को किसी से शेयर कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारी पास्ट में की हुई होने के बाद भी प्रेजेंट में काम हो रही है, तो हम वहाँ पे भी क्या यूज़ कर लेंगे, परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे।
जैसे एक चीज़ ये देख सकते हो, आई हैव सीन मैनी टेम्पल्स। वही वाली चीज़ है कि मंदिरों को देखने का काम तो बहुत पहले किया हुआ है, पास्ट में किया था, बट एट प्रेजेंट भी हम किसी को बताने जा रहे हैं, किसी से शेयर कर रहे हैं या उस चीज़ को रिमाइंड कर रही हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए एट प्रेजेंट भी इम्पॉर्टेंट हो रही है। वर्क तो पास्ट में हुआ था बट एट प्रेजेंट इम्पॉर्टेंट हो रही है, तो इसलिए भी हम वहाँ सेंटेंस में परफेक्ट को यूज़ करेंगे। तो कोई भी चीज़ है जो पास्ट में की हुई होती है बट प्रेजेंट में इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे भी परफेक्ट यूज़ होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ तो सिर्फ इतना सही है सिंस और फॉर को लेकर कि कोई काम कंटिन्यूअस चलना चाहिए। इन कीवर्ड्स को हमें लर्न करना है। इन कीवर्ड्स से क्वेश्चन बनते हैं जैसे ही हैज़ जस्ट finished his work। यदि ये सेंटेंस हमारा फिनिश लिखा हुआ आ जाता है ब्रैकेट में, तो भी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इस जस्ट को देख के कि जस्ट कीवर्ड आया हुआ है, मतलब ये हमारा परफेक्ट टेंस है। यदि इस एग्ज़ाम में ऐसे दे रखा हुआ है ही कर दिया, उसके बाद फिनिश कर दिया ब्रैकेट में हिज वर्क जस्ट। अब बताना है हमें क्या होगा, तो हम ये चीज़ देख लेंगे कि जस्ट लिखा हुआ है मतलब परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का, तो ही के अकॉर्डिंग हैज़ आ जाएगा और फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, तो हैज़ फिनिश्ड हो जाएगा। तो वो चीज़ है कि सेंटेंस में कीवर्ड्स देखकर हम एग्ज़ाम में मोस्टली ऐसे ही आते हैं कि वर्ब हो जाती है, सिंपल करके ब्रैकेट में दे देते हैं और कीवर्ड्स डाल देते हैं सेंटेंस में, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारी वर्ब को फिल करना होता है। आई होप आपको ये दोनों टेंस समझ में आ गए हो। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट 2 सेंटेंस लेकर आएंगे। यदि हमारी वीडियोज़ पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।